Okay, friends. So many of you have got call from are going to get call from NPCIL Nuclear Power Corporation of India Limited. Let me tell you something. For especially for mechanical engineers, there are 150 seats. You multiply it with 12. That means 1800 students are going to be called for NPCIL interview. अभी होना है वो जून जुलाई में जून में होगा. And it is 100% selection on the basis of interview. 100 नंबर का इंटरव्यू होता है. 70 मार्क्स आपको लेने होते हैं एंड यू आर इन. एनपीसीएल में वो 3 साल का गेट स्कोर मांगता है, 22, 23, 24. बट लार्जली बच्चा 2024 का आएगा, बिकॉज 22, 23 वाले कहीं ना कहीं एमटेक कर रहे हैं या कहीं ना कहीं जा चुके हैं या तैयारी छोड़ चुके हैं. सो योर रियल कंपटीशन इज फ्रॉम 2024 स्टूडेंट्स. नाउ बहुत से स्टूडेंट्स को अभी कॉल नहीं आया है, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कॉल आने के चांस है. मेरे हिसाब से जिसका भी ऑल इंडिया रैंक 1000 के अंदर है जनरल कैटेगरी का, उसको कॉल आने के चांस है. मैंने पहले भी बताया था रफ फॉर्मूला क्या है. जितनी भी आपकी नंबर ऑफ सीट्स हैं ब्रांच के हिसाब से, उसको मल्टीप्लाई करना है आपको 15 टाइम्स से, 15 टाइम्स. लेट से 150 सीट्स में सपोज 60 सीट्स आर जनरल कैटेगरी मैकेनिकल. मल्टीप्लाई इट विद 15, 20, तो 1000 स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी का कॉल आने के चांस है फॉर फ्रॉम एनपीसीएल. एंड एससीज को 100 से मल्टीप्लाई कर लो. सपोज 25 सीट्स आर देयर, देन 2500 ऑल इंडिया रैंक शेड्यूल कास्ट. ST, any category you have, you will get the call. So this is how it is going to be there. Now how to prepare, that is very important. Friends, अभी तक आपने फॉर्म डालना है, अभी कॉल नहीं आया है. द स्टूडेंट who will start preparing in advance will get an edge and will qualify it because it is purely interview based. Let me share with you on my screen the experience of one of the selected candidates. And on your PDA, you will get so many experiences of the students, those who share their experience. And students share the experience of BARC, NPCL, comparative analysis and all. Let me share with you one such experience of a student जिनका नाम है राहुल बुरा. And Rahul is NIT Kurukshetra graduate, and he got selected in NPCL. He also appeared for the interview of BARC. So please go and check this video on your PD Education channel, this very channel. Enter करो NPCL final selection Rahul Bura, and you will get this video and so many other videos. इसमें राहुल in very detail Rahul is explaining the kind of questions were asked in NPCL and BARC. इसको ढंग से सुनना तसल्ली से. So he's NIT Kurukshetra graduate and his rank was 239 general category, and he could qualify the cutoff of NPCL and he could get 78 marks in that. Interview was in Kega, Karnataka. Many of you have normal questions like, sir, how many subjects do they ask? Do they ask question from subjects other than favorite subjects? Do they ask question in Hindi? वो सारे क्वेश्चन का आंसर राहुल ने किया है. आप इसको इंटरव्यू को डिटेल में सुनना, और ऐसे ही बहुत से और इंटरव्यू हैं उनको भी सुनना. और अगर आपको एनपीसीएल की अगर रैंक के अंदर, जो 1000 रैंक के अगर अंदर आप हो जनरल कैटेगरी के, मेरा एडवाइस है आप यूरोपीडिया के साथ हमारे साथ स्नैप्स लगाना स्टार्ट करो. जो यूरोपीडिया के ऊपर पड़े हुए हैं मैराथन वीडियोस पड़े हैं, इंटरव्यू के मैराथन वीडियोस, उनको सुनना स्टार्ट करो और आप ज्यादा से ज्यादा स्नैप्स लगाओ. अगर 1000 के अंदर तुम्हारा रैंक है जनरल कैटेगरी में और तुम पीएसयू में जाना चाहते हो, प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग, बिकॉज मे बी यू विल गेट 1 or 2 चांसेस. यू शुड कन्वर्ट दोज चांसेस. Certain things which Rahul said was HR questions. Many students say NPCL में HR होता है, बिल्कुल होता है. जैसे राहुल गया उनसे उससे पूछा गया कि आप तो एनआईटी के ग्रेजुएट हो, 1 साल से क्या कर रहे थे, गैप में क्या किया, और आपने कौन कौन से इंटरव्यू दिए हैं. उसने बोला बीआरसी दिया है. बीआरसी में आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी, क्या आपका बीआरसी में सिलेक्शन हो सकता है. एंड सडनली उन्होंने ट्राइबोलॉजी से क्वेश्चन पूछा, जो उन्होंने अपना फेवरेट सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया था, लेकिन उसमें से क्वेश्चन पूछा. पहला क्वेश्चन उन्होंने हिंदी में पूछा. दैट मीन्स दे स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस. ऑयल और ग्रीस में क्या डिफरेंस होता है लुब्रिकेशन के, उन्होंने उनसे लुब्रिकेशन के क्वेश्चन पूछे. फिर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में वो चले गए. टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में जाने का कारण उसको पता नहीं, लेकिन शायद टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट उसका अपना प्रोजेक्ट था राहुल का. फिर उन्होंने पूछा कि बीआरसी में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका कारण क्या था, कौन से सब्जेक्ट्स आपके वीक थे. तो राहुल ने थोड़ा सा ट्रिक खेला, उसने वो सब्जेक्ट्स अपने वीक बताए जो उसके सबसे स्ट्रांग थे, क्योंकि उसको पता था कि वो क्वेश्चन उसमें से पूछेंगे. थर्मोडायनेमिक्स एंड सॉम. फिर उन्होंने उसको सॉम के बारे में उनको बोर्ड पे जाके स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करने को बोला.
फिर सॉम्स से पूछा कि अपर यील्ड लोअर यील्ड पॉइंट क्या होते हैं, इनका क्या सिग्निफिकेंस है, स्ट्रेन हार्डनिंग क्या होता है। फिर उन्होंने गियर्स के ऊपर चले गए, सॉरी शाफ्ट के ऊपर, कि शाफ्ट में से पावर ट्रांसमिशन होने के तरीके क्या हैं, कितने तरीकों से हम पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं, गियर के थ्रू, पुली के थ्रू, बेल्ट के थ्रू, चेन के थ्रू। स्प्लाइन उसने नहीं बताया था, तो फिर उन्होंने बोला स्प्लाइन से भी हो सकता है। फिर वो क्वेश्चन स्प्लाइन की तरफ चला गया। फिर उन्होंने बताया कि एक अगर बीम ले ली जाए, बार शाफ्ट ले ली जाए, उसका गियर सेंटर में और बीच में बेयरिंग्स लगा ली जाए, तो उसको डिजाइन करो। फिर इवेंचुअली उन्होंने क्राइटेरिया ऑफ डिजाइन पूछा, उससे वो मशीन डिजाइन में चले गए। मशीन डिजाइन में एंड्योरेंस लिमिट, रिड्यूस फटीग कैसे रिड्यूस करना है, फिर गियर्स के टाइप्स क्या होते हैं, प्रोफाइल ऑफ गियर, एडेंडम डिडेंडम, सर्कुलर पिच, कॉन्टैक्ट लेंथ, ऐसे क्वेश्चन उन्होंने पूछना स्टार्ट किया। फिर बहुत बार बीच में जब इंटरव्यू चल रहा था, तो राहुल उन क्वेश्चंस के आंसर नहीं कर पाया। स्टूडेंट्स का ये भी एक वो होता है क्वेश्चन, कि अगर सर हम क्वेश्चंस के आंसर ना कर पाए तो क्या होगा। देखो ऑनेस्टली ये बोल देना कि सॉरी सर मेरे को आइडिया नहीं है, इसमें कोई ट्रबल नहीं है। यू कैन टेल कि मेरे को इसका आइडिया नहीं है सर, और आप बोल सकते हैं कि वो नहीं है। आप वही आंसर करें ढंग से जो आपको आता है, और उतना ही करें जितना पूछा गया है। कई क्वेश्चन एनपीसीएल में वो डेप्थ में पूछेंगे, लेकिन मेजोरिटी क्वेश्चन वो बेसिक्स पूछेंगे, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। अनलाइक बीएआरसी, सीओपी क्या होता है, वेपर कंप्रेशन रेविशन साइकिल क्या होता है, शाफ्ट वर्लिंग के लिए हम कैसे शाफ्ट को डिजाइन करेंगे, और सेकंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्लिंग शाफ्ट क्या होती है, ये क्वेश्चन राहुल आंसर नहीं कर पाया। टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर, एलएमटीडी, एनटीयू इफेक्टिवनेस, बेसिक क्वेश्चन। फिर अगर लास्ट क्वेश्चन था कि सेंट्रीफ्यूगल पंप अगर मैं यूज करूं तो क्या 12 मीटर नीचे से पानी खींच सकता हूँ, 12 मीटर डेप्थ से कैन आई ड्रॉ द वाटर, पुल द वाटर इन सेंट्रीफ्यूगल पंप, बट यू नो देयर इज अ लिमिट, राइट, देयर इज अ कैविटेशन concept, net positive suction head. So that was the question asked. So interview was 65 minutes NPCL. Normally it is 30 to 40 minutes, but it was 65 minutes for Rahul. He got selected. And BARC is more in depth. Rahul also shared, as per Rahul, up to 1,000. And last year, I think NPCL mein number of seats were less, mechanical. So up to 1,000 number of C students, 1,000 rank tak they were called. That is Rahul is telling in the interview. BARC questions are little in depth. PV diagram you draw, and then draw various processes on PV diagram. Constant pressure process, constant volume process, constant temperature process. Draw these on PV diagram. What is specific heat, and on what parameters does it depend? And then they keep on increasing the depth. Then they say, okay, if I give you a bar, force F on one side, force 4F on another side, draw stress versus distress diagram. So if force F and 4F are applied on the shaft from both sides, how with the distance or length of shaft, the stress you can calculate. So those kind of in-depth questions they will ask in BARC. Can you draw the convection temperature profile? So in BARC, normally they will ask you to draw a lot of diagrams and profiles. They will ask you to draw that. So why you basically feel cold when you put your hand below the fan? Can you draw the profile of temperature profile? What is the molecular arrangement? They will go into the physics. So lot of thinking is required in BARC interview. Can we replace glass in the thermometer? Why do we use the glass in the thermometer? So force versus distance diagram. Suppose there's a jet of flow, the fluid is flowing. So what will be, suppose there's a horizontal pipe I'm holding and then I'm throwing the jet. So force versus distance diagram can you plot? What is viscous effect? How viscous effect changes with the temperature? So friends, all these questions they asked in BARC. So as you must have seen, NPCL and BARC, the difference is BARC, you will start with basics and suddenly increase the depth. And it will force you to think a lot, and you have never heard those questions earlier. So that means you have to do the practice of not answering the question. You have to do the practice of thinking how to answer the questions in BARC. So friends, if you have not started your preparation, please start your preparation of interview, because in NPCL and BARC interview is only decisive. NPCL is easy pie. I'm sure you can convert it, because 100% selection is on the basis of the interview. Keep watching all these videos which are of selected candidates on Yourpedia, and many videos are on the panel. Some videos are there on the YouTube. Please watch these and you will get an idea what kind of interviews there, and practice a lot with the mentors. Thank you.